2024 के चुनावी अखाड़े के लिए आपने एजेंडा सेट कर दिया है। विपक्ष को फोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और 2024 में अपने लिए साथियों को जोड़कर जीत की राह सुनिश्चित करो। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारा एजेंडा बहुत पहले से सेट है। भारत का विकास, जन कल्याण के कार्य, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और आत्म गौरव को उन्नत करना, इन 4-5 विषयों को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, समस्या यह है कि हमें कुछ नहीं करना है। ये नकारात्मक एजेंडा के ऊपर जो लोग आपस में एक दूसरे के प्रति जो शत्रुता का भाव रखते थे, वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, केवल नेताओं के अहम भाव के साथ। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों को साथ में नहीं ले जा पा रहे हैं। जिनकी पटना में मीटिंग हुई और शायद उनकी नींव उतनी ही मजबूत थी जितनी बिहार के उस पुल की जो गंगा में ढह गया, तो मुझे लगता है कि ये उनकी समस्या है कि वो निराधार आधार पर खड़े होकर लंबी छलांग लगाना चाह रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। अब पिछले हफ्ते 10 दिन से या पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, वो इन पार्टियों की इसी वस्तु स्थिति को दर्शा रहा है। तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, जो मैंने 4 पॉइंट बताए। भारत को विकास, आत्मगौरव, जन कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सुदृढ़ करके ले जाना है। और उनका एजेंडा यह है कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने परिवारों, भ्रष्टाचार को बचाना है, और उसमें भी वो अपनी पार्टी को भी बचाने में असफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, तो यानी कि तोड़फोड़ आपका एजेंडा नहीं है। सुप्रिया जी, सुधांशु जी तो इनकार कर रहे हैं कि पार्टियों में तोड़ना, अपने साथ मिलाना, ये उनका एजेंडा नहीं है। वो अपने विकास के मुद्दे पर उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकलते हैं, नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ना तो विपक्ष की एकता और ना ही पार्टियों के भीतर नेताओं की एकता नजर आती है। कितनी चुनौती है आपके लिए? मैं सिंपल सी बात 2 टूक में इनको जवाब दे देती हूँ। देखिए, ऐसा था, इन्होंने 4 बातें बोली। उन 4 बातों पर तो बाद में चर्चा हो जाएगी। 2023 जुलाई महीने में 2024 के जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। देश के क्या हालात है, महंगाई का मां नहीं बोलेंगे और गाना बदल के हो गया, सखी सैया तो नईके कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। तीसरी बात बेरोजगारी की। परसों आंकड़ा आया है, 2 साल में अपने पीक, अपनी चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और पकौड़े तलने की हिदायत जो देते थे, वो पलटकर ये नहीं बताते कि सरसों का तेल 220 हो गया है और गैस का सिलेंडर 1200 पर पहुंच गया है। ये बेरोजगारी की हालत है। और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को। और जिस आत्म गौरव की बात कर रहे थे, आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज के दिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आत्म गौरव का यह आलम है कि 30,400 केसेस अकेले मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ है। गंदा विभत्स वीडियो सामने आता है, भाजपा का नेता एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान उसके पैर धो रहे हैं। और उन 30,400 आदिवासियों के साथ आप क्या करेंगे, जिनकी आपकी नाक के नीचे उनके साथ मामले सामने आए हैं। बालासोर ट्रेन दुर्घटना होती है, 200 से ज्यादा लोग शहीद हो जाते हैं। एक शब्द नहीं, हम वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते रहेंगे। लोग अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप देश को इस कगार पर ले आए हैं कि देश में आज मुद्दे की बात करो, तो आप इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुद्दों का जवाब आपके पास है नहीं। सुधांशु जी, मुद्दों का जवाब नहीं है आपके पास। कि चुनाव से 1 साल पहले देश असलियत समझ भी चुका है और सुन भी चुका है। ठीक है।